हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी साइंस सेंटर पे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के A to Z क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम 65 क्वेश्चंस वीडियो में कवर अप करेंगे, लेकिन ये 65 से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। यहाँ पे सभ्यता आएगा, कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। तो ये 5000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता। और आगे है क्वेश्चन में, हड़प्पा की प्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई थी। 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो 1921 में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दयाराम साहनी था। 1921 में इन्होंने खोज की थी। अगली है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आरवी दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस केंद्र की खोज की गई थी। तो हड़प्पा की गई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है और पहला स्थल है जो खोजा गया था। वर्तमान में हड़प्पा किस देश में। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो ये हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी। तो ये हुई थी 1922 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो दी आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई या फिर खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मृतकों का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो ये सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 125 हेक्टेयर तक ये फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था ये। थानी है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। बनावली, मिताथल, राखेगढ़ी और उपरोक्त सभी। तो बनावली, मिताथल और राखेगढ़ी ये तीनों के तीनों हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। तो धोलावीरा, क्योंकि बनावली भी है, मिताथल भी है, राखेगढ़ी भी है, तो धोलावीरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोथल कहाँ पे स्थित है। तो लोथल किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, भारत में है। ठीक है। लोथल क्यों प्रसिद्ध था। विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धोलावीरा कहाँ पर स्थित है। तो धोलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ है। गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। नहीं मिलते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हरियाणा में भी मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं, राजस्थान में भी मिले हैं। तो जस्ट मध्य प्रदेश में नहीं मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिले। विशाल स्नानागार स्थित है। जो विशाल स्नानागार मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की गहराई कितनी थी। 108 फुट, 9 फुट, 8 फुट या 23 फुट। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 फुट। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट है। शिल्प उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था। तो ये था हमारा उपरोक्त सभी। मोहनजोदड़ो भी थे, नागेश्वर भी था, धोलावीरा भी था। तो ये तीनों शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में मिले, सॉरी ये है मन को मिले मन को हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में मिले मनकों में
छेद वाले उपकरण मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं? ठीक है, मनकों में छेद वाले उपकरण जिससे छेद करते मनकों में, वो कहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं? चूहनदड़ों में भी प्राप्त हुए हैं, लोथल में भी प्राप्त हुए, धोलावीरा में भी प्राप्त हुए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके किस पदार्थ के बने होते थे? सेल खड़ी, सोना, चांदी, तांबा। तो ये बने होते थे सेल खड़ी के, ये सभी बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से, छोटा नागपुर से, मध्य भारत से या उपरोक्त सभी से? तो वो दक्षिण भारत से क्या है, सोना प्राप्त करते थे। तो याद रखना है, सिंधु घाटी के लोग जो है सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का? बालाकोट, हड़प्पा और लोथल और धोलावीरा। तो इसमें से हमारा बालाकोट जो था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में हमें नहरों की सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कि जहाँ पे नहरों से सिंचाई की जाती थी, ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पंजाब से, शोरतगही से, धोलावीरा से और नागेश्वरी से। तो इसका करेक्ट आंसर शुरतुगही इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से हमें शुरतुगही, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आपका? शुरतगही मेरे ख्याल से तो ये करते हैं, बाकी आप बता सकते हैं। इसके जो है यहाँ पे सॉरी, शुरतगही इज द करेक्ट आंसर। नहरों से सिंचाई क्या यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर से पुरातत्वविदों को मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें चोलिस्तान से। चोलिस्तान इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से मिट्टी से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले होते हैं? चोलिस्तान से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुते हुए खेत के निशान हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगन। तो ये हमें मिले हैं कालीबंगन से। कालीबंगन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ जुते हुए खेत के हमें निशान यानी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे? किस उपज के लिए विश्व भर में? कपास, नारियल, खजूर और चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित पशु के बारे में नहीं, किस पशु के बारे में नहीं जानते थे? तो इस गाय, कुत्ता, घोड़ा और सुअर। हमें आंसर है घोड़ा। घोड़े के बारे में उन्हें उतनी नॉलेज नहीं थी। सिर्फ सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त थे, लेकिन इससे पूरा ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वो घोड़े के बारे में उनको जानकारी थी या नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, उद्योग, पशुपालन, कृषि। वैसे तो उनका सभी ये करते थे, लेकिन मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सेम क्वेश्चन आ गया, कृषि। हड़प्पन संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा इज द करेक्ट आंसर। तांबे से भी थे, चांदी से भी थे, सोने से भी थे। सोना वो दक्षिण अमेरिका से वो लेते थे। ठीक है, सॉरी, दक्षिण भारत से वो सोना लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें के लोगों का विदेशी व्यापार निम्नलिखित में से किस देश के साथ चलता था? दिलमुन, मगान, मेसोपोटामिया या उपरोक्त सभी? तो इस द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, क्योंकि दिलमुन के साथ भी उनका चलता था, मेसोपोटामिया के साथ भी चलता, मगान के साथ भी चलता था,
तो ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो विदेशी व्यापार था इन देशों के साथ चलता था, इन सभ्यताओं के साथ चलता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, विष्णु की, इंद्र भगवान की या वरुण की? तो वो करते थे मातृ देवी की वो पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो प्रकृति की भी पूजा किया करते थे, मातृ देवी की भी, शिव की भी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्र, इंद्र की वो पूजा नहीं किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन जो था, मुख्य भोजन उनका गेहूं, जौ, चावल, उपरोक्त सभी था, इनके मुख्य भोजन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, पशुओं की लड़ाई, शतरंज या संगीत? तो करेक्ट आंसर इज द शतरंज। ठीक है, शतरंज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को क्या करते थे? जलाते थे, दफनाते थे, फेंक देते थे या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। फेंक भी देते थे, जला भी देते थे और दफनाते भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र का उपयोग नहीं करते थे? तलवार, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, तीर, कमान? तो करेक्ट आंसर इज द तलवार, तलवार का यूज वो नहीं किया करते थे। अगला है हमारा, पुरोहित राजा की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुरोहित जो राजा थे उनकी मूर्ति मोहनजोदड़ो, चुन्होदड़ो, बालाकोट और नागेश्वर। तो इसमें से हमें पुरोहित राजा की मूर्ति जो मिली है वो है मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। काशी की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? जो काशी की नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु की नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी होती थी? तो कांसे से बनी होती थी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कांसे के बारे में उनको जानकारी थी। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, तांबा वो कहाँ से प्राप्त करते थे? इसका, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? गुजरात से, दक्षिण भारत से, मध्य भारत से या खेतड़ी से? तो वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है खेतड़ी से। खेतड़ी से वो तांबा प्राप्त करते हैं और ये खेतड़ी का है राजस्थान में, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता में के सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सर्वाधिक मोहरे जो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हमें हुई है। हड़प्पा लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर? तो इसका करेक्ट आंसर है दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता, यूनानी, आर्यों की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो करेक्ट आंसर इज द मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़, जलवायु परिवर्तन, सूखा, उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? दयाराम साहनी, एस.एन. राव, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1924 ईस्वी में पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की एक नवीन खोज की घोषणा की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर था दयाराम साहनी ने 1921 में। दयाराम साहनी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1924 ईस्वी में पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो जॉन मार्शल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सब क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी का लेखक कौन था? जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, एस.एन. राव, अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इट्स करेक्ट आंसर इज एस.एन. राव, एस.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन थे? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के जो लेखक वो कौन थे? जॉन मार्शल, वेलर, जॉन डैल्स? तो करेक्ट आंसर इज जॉन मार्शल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर 700 है, 700 यहाँ पे कुओं की संख्या थी। लास्ट क्वेश्चन,
हमारा है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। तो ये थे आज के टॉप 66 क्वेश्चंस फ्रॉम हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही नई वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।